कुछ खास बातें थी सेंटियागो में, उस लड़के में। वो भीड़ों से बातें करता, हमेशा नई नई जगह पर जाने की बातें सोचता, और गडरिया होते हुए भी वो सपने देखना नहीं छोड़ता। ना केवल वो सपने देखता, बल्कि वो अपने सपनों को सहेज कर भी रखता। इसके साथ एक और ख़ास बात थी। उसे जो कुछ भी उसके पास था उस पर गर्व था और उसकी पहचान थी। पहचान कैसे? जैसे उसके पास एक जैकेट थी जिसे वो सर्दी से बचने के लिए प्रयोग किया करता। दूसरा, उसके पास कुछ किताबें थी और भेड़ें थी। इन इन सब चीज़ों से वो अपने सपने बुनता था। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता था। वो अपने सपनों के साथ बहुत खुश था। जैसे वो किताब के बारे में सोचता था कि वो इस किताब को बेचकर एक और मोटी किताब खरीदेगा, फिर उसको पढ़ेगा, उसकी जानकारी बढ़ेगी और वो जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ेगा। एक और ख़ास बात, वो ये भी सोचता था कि वो हरदम नई जगह पर जाना चाहेगा और ऐसा वो करता था। जब भी संभव होता, यात्रा के लिए वह हमेशा ही एक नया रास्ता चुनता। खंडर हो चुके उस गिरजा घर में इससे पहले वो कभी नहीं रुका था। हालांकि उसके आसपास वो कई बार गुजरा था, पर यह संसार बहुत ही बड़ा है, कभी नहीं खत्म होने वाला। ये उसकी खास सोचें थी। उसे तो बस अपनी भेड़ों को किसी रास्ते पर लगा देना भर था और उसके बाद एक एक करके बहुत सारी रोचक बातें उसके सामने आती जाती थी। मगर भेड़ें ये बात कहाँ समझ पाती हैं, ऐसा वो सोचा करता। मैंने कहा कि वो अपनी भेड़ों से बातें करता था और करता भी क्या। उसे भेड़ों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हुए, किताबों में लिखी हुई बहुत सारी बातों को अपनी भेड़ों को बताता रहता था। वो अब भी भेड़ों के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि ये भेड़ें तो समझ ही नहीं पाती कि हर रोज वो एक नए रास्ते पर चल रही हैं। उन्हें तो ये सब दिखाई ही नहीं देता कि चारगाह नए हैं या फिर मौसम नया है, मौसम बदल रहा है। उन्हें तो बस हरदम खाने पीने की चिंता सताई रहती है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, शायद हम सब के सब ऐसे ही हैं, हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं। लड़के ने सोचा, यहाँ तक कि मैं भी तो उस व्यापारी की बेटी से मिलने के बाद किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। मैं भी तो एक लाइन पे अपना जीवन जिए जा रहा हूँ। फिर वो उसी समय सूरज की ओर देखने लगा और उसने हिसाब लगाया कि वो दोपहर तक तारीफा पहुँच जाएगा। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले वो अपनी किताब के बदले कोई और मोटी किताब लेगा और फिर मदिरा की पूरी बोतल भर लेगा। क्या करता, लंबे लंबे रास्ते जो तय करने होते थे, मदिरा, भेड़ें और किताबें यही तो उसके काम आती थी। और हाँ, वो सोच रहा था, दाढ़ी ही नहीं बाल भी बनवाएगा। आखिर उस लड़की से जो मिलने जाना है। अपने दिमाग में इस विचार को निकाल कर फेंकना चाहता था कि उसके पीछे कोई दूसरा गडरिया वहाँ आया होगा जिसके पास बहुत सारी भेड़ों के रेवड़ होंगे और जिसने उसके पहुँचने से पहले ही उस लड़की का हाथ मांग लिया होगा। अजीब विचार था ये, और ऑब्वियस है कि ज़रूर आया होगा। 1 साल का पीरियड और इस तरह के डर हमेशा दिमाग में आते हैं, आएंगे भी सही। आखिर सपना साकार होने की संभावना ही जीवन को रंगीन बनाती है। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। सूरज और ऊपर चढ़ाया था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अचानक उसे याद आया कि तरीफा में एक वृद्ध महिला भी रहती है जो सपने बांधती है, यानी कि जो आपको सपना आए वो उसका मतलब निकाल कर बताती। शेष कहानी अगले भाग में हम सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।